हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ रिटन कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन से संबंधित है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इसके स्टैंजा को पढ़ने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है, अर्थात जो इसका मेन सारांश है, उस पर चर्चा करते हैं। तो इस कविता में कवि ऐसे मनुष्य के गुणों के बारे में बताता है जो सचमुच सुखी है। मीन्स ये है कि जो वास्तव में सुखी है। ठीक है, सुखी मनुष्य वही है जो ईमानदार और सच्चा है। ईमानदारी और सच्चाई उसके सबसे बड़े क्या होते हैं? हथियार होते हैं, कवच होते हैं। वह दूसरों की इच्छा का गुलाम नहीं होता है। मीन्स जो सुखी मनुष्य होता है वह दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। वह स्वयं के इच्छाओं का वो पालन करता है, दूसरे के नहीं करता है। वह अपने मन और व्यक्तित्व का स्वामी होता है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। मीन्स जो भी नियंत्रण का मतलब ये हो गया कि जो अपना उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसकी पहुंच होती है, उतना ही वो सीमित रहता है। वह निर्भीक और चिंता मुक्त होता है। मीन्स वह साहस होता है और उसको कोई चिंता नहीं होती है। वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। वह राजा या राजकुमार की कृपा पाने के लिए भी चिंतित नहीं रहता है। मीन्स ये हो गया कि राजा या राजकुमार जो उससे बहुत उसके जो मेन होते हैं, जिस राज्य में रहता है या जिस देश में रहता है, मीन्स जहाँ उसकी जो सरकार चलती है, उनसे भी वो भय मुक्त रहता है। चाहे सुख हो या दुख और सफलता या विफलता का समय हो, वह सदैव शांत रहता है। वह संतुलित होता है और आत्मनियंत्रण रखता है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता और जो उचित समझता है वही करता है। तो जो कविता का केंद्र भाव है, अर्थात जो इसका सेंट्रल आइडिया है, यही है। आइए देखते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में कंप्लीट जो इसका जो स्टैंजा का भाव है उसको समझते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी कितना खुश है, इज है, ही बॉर्न वह, बॉर्न मीन्स जिसे जन्म लेकर के, और टॉट या टॉट मीन्स जैसे शिक्षा होता है, टॉट शिष्य भी होता है, तो यहाँ पे क्या है? शिक्षा से है। तो मीन्स ये हो गया कि जन्म या शिक्षा प्राप्त करके वह मनुष्य कितना सुखी रहता है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, जो कि दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। Whose armors is his honest thought. Whose armors is his honest thought. Honest thought means जो ईमानदारी की जो विचारधाराएं होती हैं, आर्मर होते हैं, उसके क्या होते हैं? कवच होते हैं। आर्मर मीन्स हथियार या कवच। ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ
मीन्स हो गया कि सच्चा, ट्रूथ मीन्स सच्चा, सत्य, एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्य। हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी अटमोस्ट मीन्स होता है सबसे महान, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या होता है? स्किल, योग्यता होती है। मीन्स ये है कि इसमें जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि वह मनुष्य जो है कितना खुश है जो जन्म या शिक्षा प्राप्त करके यह महसूस करता है, अर्थात जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है और उसका ईमानदारी का विचार ही उसका सुरक्षा का कवच होता है और सरल हृदय की सच्चाई ही उसकी श्रेष्ठतम योग्यता है। तो इसमें कवि ने ऐसी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं जो कि एक सुखी इंसान की, सुखी मनुष्य को परिलक्षित करती है। आइए देखते हैं सेकंड स्टैंजा। Whose passions not his master are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care, a princely love or vulgar breed. Whose passions means जिसकी इच्छाएं not his master are, उसका स्वामी नहीं होते। मैंने कहने का मीन्स ये है कि जो वास्तव में सुखी व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी इच्छाओं का दास नहीं होता है। मास्टर मीन्स जो उसकी इच्छाएं होती हैं उसके मालिक जो है नहीं होता, अर्थात ये दास उनका नहीं होता है। Whose soul is still prepared for death, और जिसके सोल मीन्स आत्मा, शरीर की सोल इज स्टिल प्रिपेयर डेथ मीन्स ये हो गया कि जिसकी आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर हमेशा तैयार रहती है फॉर डेथ मरने के लिए। जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए, मृत्यु के लिए तैयार रहती है, मीन्स ये हो गया कि उसे कोई डर नहीं होता है, अर्थात उसे ये मरने की वो नहीं होती है कि मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। सो उसे वो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, ये समझिए। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, अनटाइड अनबाउंड जिससे फ्री होता है, अनटू द वर्ड विथ केयर मीन्स होता है, केयर मीन्स जैसे ध्यान देना या चिंताएं, तो वो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, अर्थात वह संसार की चिंताओं से मुक्त रहता है, मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव एज वल्गर ब्रीथ, ऑफ प्रिंसली लव मीन्स होता है राजकीय जो प्रेम होता है, अर्थात उस राजा की कृपा। लव और वल्गर ब्रीथ, या वल्गर जो होते हैं, जो आलोचक होते हैं, जो आलोचक होते हैं उनकी बातों का, अर्थात राजा की कृपा का और अन्य लोगों की आलोचनाओं का उसे कोई चिंता नहीं होती है। ब्रीथ मीन्स सांस लेना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आलोचनाएं। वल्गर मीन्स जिसे गलत होते हैं, बेकार की, तो वो क्या है, उसे ना तो राजा के कृपा की आकांक्षा होती है और ना ही साधारण लोगों की आलोचनाओं का उस पर कोई असर होता है, अर्थात उसे कोई परवाह नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who hath his life from rumors free, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great। मीन्स इसमें कभी कहते हैं whose hath, देखिए यहाँ पे hath मीन्स होता है हैज़,
हु हैज़ जो कि रखता है, हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, र्यूमर्स मीन्स अफवाहों से फ्री रखता है, अर्थात तो सुखी इंसान जो होता है वो अफवाहों से अपने जीवन को स्वतंत्र रखता है। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज कॉन्शियस, हुज कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स जैसे अंतरात्मा, अंतरात्मा होती है। हुज कॉन्शियस जिसकी अंतरात्मा इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रिट्रीट मीन्स शरण होता है, जैसे किसी के शरण में जाते हैं तो रिट्रीट करते हैं। ट्रीट मीन्स होता है जैसे व्यवहार करना, रिट्रीट उसके व्यवहार में नहीं रहता अर्थात शरण होता है, शरण। तो हुज कॉन्शियस जिसकी अंतरात्मा इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट उसकी एक मजबूत शरण होता है, अर्थात उसका एक मजबूत ऐसा होता है, शरण होता है जो कि वो अपना बचाव कर सकता है उसमें। ठीक है, तो मनुष्य अंतरात्मा की शक्ति में गहरा विश्वास रखता है। कहने का मतलब ऐसा जो सच्चे जो खुशी सुखी इंसान जो होते हैं वो अपनी अंतरात्मा की शक्ति में गहरा विश्वास रखते हैं। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, हुज स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पे जो है मानसिक दशा होती है, मेंटल स्टेट मीन्स, स्टेट जैसे होते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, ठीक है, मतलब जैसे जो डिजीज़ होते हैं उसके। तो यहाँ पे स्टेट मीन्स क्या है, मनोदशा। हुज स्टेट जिसकी मनोदशा कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, फ्लैटर्स जो चापलूस होते हैं, फ्लैटर्स मीन्स चापलूस, तो चापलूस करने वाले जो होते हैं। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड जो कि जो चापलूस करने वाले होते हैं उसकी मनोदशा को फीड नहीं कर सकते हैं। मतलब मीन्स होगा जैसे कि फीड मीन्स जिससे कोई चीज़ फीड करवाते हैं तो प्रभाव समझ लीजिए। फीड कोई चीज़ अपने अंदर फीड करना होता है, निहित करना होता है, ऑब्टेन करना होता है। तो इसी प्रकार से ये भी है कि हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, और जिसकी मनोदशा जो है कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जो चापलूस लोग होते हैं उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जो फ्लैटर्स होते हैं उनके जो गुण होते हैं इसके अंदर नहीं आ सकते हैं, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात चापलूसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हु नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, नॉर रूइन, रूइन मीन्स बर्बाद करना, मेक ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मीन्स होता है दमनकारी, अर्थात जो उसके वो होते हैं क्या कहते हैं, शत्रु कह लीजिए, ठीक है, या जो ऑपरेशंस होते हैं दमनकारी अर्थात जो बहुत क्रूर होता है। नॉर रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और मीन्स नार रूइन बर्बादी, मेक ऑपरेशर्स ग्रेट, ऑपरेशर्स में जो दमनकारी होते हैं उनको महान नहीं बना सकता है। कहने का मतलब अगर इनको नुकसान भी पहुंचाते हैं तो जो दमनकारी होते हैं, क्रूरल व्यक्ति होते हैं, उनको ये अनुभूति नहीं होगी कि वो बहुत बड़े अच्छे कार्य किए हैं। कहने का मतलब जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, जो सुखी इंसान होते हैं, उनको मार करके जो है दमनकारी जो दुष्ट लोग होते हैं उनको कोई अनुभूति या सुख का अनुभव नहीं होगा। कभी यही कहना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हु एनवीज नन हु चांस डोथ रेज, नॉर वीस हु नेवर अंडरस्टूड how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies, who जो कि means वह सुखी इंसान, envies means ईर्ष्या करना, none means किसी से, means किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। Who chance doth raise जो कि रेज मीन्स उठते हैं, जो कि
चांस मीन्स ये समझिए संजोग से, जो कि संजोग से उठते हैं, अर्थात जो आगे बढ़ते हैं, संजोगवश जो आगे बढ़ते हैं, उनसे जो व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति या सुखी इंसान जो होता है, उससे घृणा नहीं करता है, मीन्स उससे ईर्ष्या नहीं रखता। जैसे आप लोग देखते हैं कोई आपके पड़ोसी का है, अगर बढ़ गया तो उससे बहुत लोग घृणा करते हैं कि कैसे बढ़ रहा है। सेम ऐसे इसमें भी है, ये बता रहा है, जो कवि बता रहे हैं कि जो संजोगवश से जो आगे बढ़ गए हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करता है वह मनुष्य जो सुखी इंसान है। नार विष, और जिसकी बुराई, हु नेवर अंडरस्टूड, नहीं समझ पाता है। कहने का मतलब वो बुराई जो होती है, हु नेवर अंडरस्टूड, उसको नहीं समझ पाता, मतलब वो नहीं समझ पाता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि कितना, हाउ डीपेस्ट, कितना गहरा, वाउंड्स घाव, आर गिवन देता है, विथ प्रेज, प्रेज अर्थात प्रशंसा। मीन्स ये होता है, बहुत लोग होते हैं जो प्रशंसा करते हैं, चटकारिता करते हैं किसी के मुंह पर, ठीक है, और बाद में उसकी बुराई करते हैं, तो इसका भी उसको पे कोई प्रभाव नहीं रहता है कि कितना भी प्रशंसा कर दें उसके जो घाव दिखते हैं, घाव होते हैं, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब अगर कोई प्रशंसा करके उसको जलाना चाहता है तो भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, मीन्स अर्थात नार रूल्स मीन्स शासन जो होता है, ऑफ स्टेट का, राज्य का, यहाँ पे स्टेट जो है राज्य है, तो राज्य का यहाँ पे स्टेट मनोदशा नहीं है, यहाँ पे स्टेट जो है राज्य है। तो वह राज्य के जो शासन होता है उसके नियमों में विश्वास नहीं रखता है। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वह अच्छे नियमों का पालन करता है। मीन्स ये हो गया कि वो राज्य के द्वारा निर्धारित किए हुए नियमों का पालन नहीं करता है, किंतु वह अपने अच्छे नियमों का, अर्थात अच्छे नियमों का वह पालन करता है। ओके। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend, who God doth late and early pray। वह इंसान ईश्वर की, गॉड ईश्वर की, डोथ मीन्स बोथ, दोनों तरीके से, अर्थात सुबह शाम, लेट एंड ईयरली, शाम और सुबह शाम प्रे मीन्स प्रार्थना करता है। तो वह सुखी इंसान जो है ईश्वर की सुबह और सुबह शाम उसकी प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड, लैंड मीन्स प्राप्त करना, पाना। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लैंड मीन्स हो गया कि उपहार से ज़्यादा जो है उसकी अनुकंपा पाने के लिए करता है। अर्थात वह कोई फल प्राप्त करने की इच्छा से आराधना या पूजा नहीं करता है। आराधना या पूजा नहीं करता मीन्स वो कोई फल या कोई उपहार पाने के लिए नहीं करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु इंटरटेन्स मीन्स मनोरंजन करता है। द हार्मलेस डे मीन्स बेकार के दिनों का, अगर मान लीजिए कोई उसके पास ज़्यादा समय है, दिन में कोई काम नहीं है, तो कैसे बिताता है, ये कहते हैं कि जो एक सुखी इंसान होता है, सुखी मनुष्य होता है, वो अपने बेकार के दिनों को कैसे बिताता है। तो कहते हैं विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वेल चूजन मीन्स अच्छी जो बुक होते हैं, किताबें जो होती हैं चुनता है, और फ्रेंड या अच्छे जो उसके मित्र होते हैं उसके साथ वो अपना बेकार का जो दिन होता है, अर्थात जो फालतू समय होता है, उसको उनके साथ बिताता है। तो लेखक जो कवि हैं यही कहना चाहते हैं कि सुखी इंसान जो है ईश्वर का प्रार्थना सुबह शाम करता है। वह प्रार्थना इसलिए नहीं करता है कि उसकी अनुकंपा, ग्रेस या उससे कोई ज़्यादा उपहार मिल सके,
वह जो उसके दिन होते हैं, बेकार का जो दिन होता है, फालतू जो समय होते हैं, वो अच्छी पुस्तकों के साथ या अच्छे मित्रों के साथ बिताता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो सभी सांसारिक बाधाओं से, सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। ऑफ होप टू राइज, ना तो उन्हें आगे बढ़ने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, ना तो उन्हें नीचे गिरने का कोई भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वे स्वयं के ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। दो नॉट लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उनके पास इस प्रकार की संपदाएं, यहाँ पे लैंड्स जो हैं मीन्स इस प्रकार के जो हैं धन या संपत्ति, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी ना होते हुए, ही हैथ ऑल, हैथ मीन्स हैज़, उनके पास सब कुछ होता है। अर्थात अगर इस प्रकार की नहीं है धन संपदा तो भी वो क्या होते हैं, वो संपूर्ण होते हैं और अपने जीवन को सुखी रखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो सभी सांसारिक बाधाओं से, सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं। ऑफ होप टू राइज, ना तो उन्हें आगे बढ़ने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, ना तो उन्हें नीचे गिरने का कोई भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वे स्वयं